हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विपिन। आज है 26 जुलाई और आपके सामने मैं बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल एक न्यूज़ लेके आ रहा हूँ। जब मैंने ये पढ़ा था तो मेरे भी आंखों को यकीन नहीं हुआ। मैंने बहुत रिसर्च किया, तब जाके मुझे मालूम पड़ा ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ये एक्चुअली एक न्यूज़ है। HDFC बैंक के जो मेन बॉस है आदित्य पुरी, उन्होंने मार्केट में 843 करोड़ के शेयर्स जो है सेल कर दिए। तो अगर आपने HDFC बैंक में पोजीशन बनाई है, अगर आपके पास HDFC बैंक के शेयर है और आप पुराने शेयर होल्डर हो, तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। मैं कोई पैनिक क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई सेलिंग कॉल नहीं दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जाके बेच दीजिए, बट मैं आपको जो हकीकत है उससे वाकिफ कराना चाहता हूँ। मैं आपको इसके फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। हम इस पर डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के एंड तक, ये ऐसा क्यों हो रहा है। और HDFC बैंक में रिसेंटली बहुत सारे फाइंडिंग्स आए, वो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, उस पर एक शॉर्ट रिकैप हम करेंगे। हम शुरू करते हैं NSE से, जो फ्राइडे में इसमें कारोबार हुआ हम देखते हैं। अगर इसको क्लोजिंग देखें तो थर्सडे को क्लोज हुआ था 1130 पे, ओपन हुआ था 1122.90 पे। इसका जो हाई था वो ओपन प्राइस ही था, यानी कि जब से ओपन हुआ वो नीचे लुढ़कते गया, कहीं ऊपर गया ही नहीं है। और जो उसने लो बनाया वो था 101 का और क्लोज हुआ 119 पे, जो कि करेक्शन के बाद 120 पे क्लोज हो गया। अगर डिलीवरी की बात करें तो क्वांटिटी ट्रेडेड थी लगभग 1 CR 97 लाख, यानी 1 करोड़ पकड़ते हैं राउंड फिगर, और डिलीवरेबल क्वांटिटी थी 27 लाख और इसमें परसेंटेज ऑफ डिलीवरी थी 27%। अगर हम HDFC बैंक का चार्ट देखें यहाँ पे, तो लास्ट 5 दिनों में ये गिरते ही जा रहा है, फ्लक्चुएट होकर गिर रहा है और टोटल ये 1.87% गिरा है, लगभग 20 रुपये। तो जब ये लास्ट मंडे से गिर रहा था, एक्चुअली मैं शॉक था, बिकॉज मैंने जब वीडियो बनाया था लास्ट आई बिलीव फ्राइडे को बनाया था, तब इस बैंक के बम्पर रिजल्ट आए थे और कोविड की सिचुएशन में इतने बेहतरीन रिजल्ट इस कंपनी ने दिए थे, तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि ये एटलीस्ट थोड़ा तो अप मूव देगा। बट ये जो है लुढ़कते जा रहा था, इसका ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड में जाते जा रहा था, तो मुझे थोड़ा वियर्ड लगा। बट अगेन मार्केट का कुछ फिक्स नहीं होता है, जिसके रिजल्ट अच्छे आते हैं कभी कभी वो शेयर्स गिरते हैं और जिसके रिजल्ट नेगेटिव आते हैं कभी कभी वो शेयर्स बढ़ जाते हैं। थोड़ा बहुत तो मैनिपुलेशन चलता रहता है बायर्स और सेलर में। जो ऑपरेटर्स है वो कभी कभी आर्टिफिशियल डिमांड लगा के जो है सप्लाई को कम करते हैं, उससे उसकी वजह से जो शेयर है वो बढ़ जाता है, और वाइस वर्सा कभी कभी जो है सप्लाई इतना बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से अच्छा शेयर होने के बावजूद, अच्छे रिजल्ट होने के बावजूद जो है शेयर गिर जाता है। तो मुझे लगा ये हल्का फुल्का जो ये ट्रेंड होगा, बट इसके पीछे अभी न्यूज़ जो आ रही है वो एक्चुअली बहुत ही दिल दहलाने वाली न्यूज़ है। जो इस शेयर को बहुत पहले से होल्ड कर रहे थे उनको तो एक्चुअली बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। सो ये न्यूज़ है जो मैंने आपको पहले के स्क्रीन पे दिखाया था कि आदित्य पुरी ने 843 करोड़ की जो वैल्यू के शेयर्स है वो मार्केट में बेच दिए। उनकी जो टोटल होल्डिंग थी उसमें से 95% उन्होंने बेच दिया मार्केट में, और अभी बस उनके पास 5% होल्डिंग है। अगर देखें तो ये अमाउंट जो है 843 करोड़, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है HDFC बैंक का शेयर्स का, उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, इग्नोरेबल है। स्टिल इतने बड़े प्रमोटर ने इतनी बड़ी होल्डिंग बेची है, और वो बेचने के बाद या उसके पहले भी पब्लिक तक जो है इंटीमेशन दिया नहीं है, वो यहाँ पे शॉकिंग है। और आदित्य पुरी जो बहुत ही रिस्पेक्टेड और बहुत ही वेटरन है इस बैंक में और पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में, अगर उन्होंने ऐसा स्टेप लिया है तो एक्चुअली बहुत ही अलार्मिंग है, बहुत ही जो है अलर्टिंग सिचुएशन है। हम ये न्यूज़ थोड़ा आगे पढ़ते हैं। पुरी हुज टेन्योर एंड्स इन अक्टूबर हेल्ड 0.14% स्टेक और 7.8 मिलियन शेयर्स एज ऑफ 30 जून बिफोर द ट्रांजैक्शन। यानी कि आदित्य पुरी, इनका जो टेन्योर है ये अक्टूबर 2020 में खत्म होने वाला था। काफी दिन से इनका सक्सेसर जो है वो ढूंढ रहे थे, तो जून के पहले उनके पास 0.14% टोटल जो मार्केट आउटस्टैंडिंग शेयर है HDFC बैंक के 100%, उसमें से 0.14% स्टेक इन्होंने खुद ने होल्ड किए थे, जिसका वैल्यू है 7.8 मिलियन। ये जून तक की बात है। उसके बाद इन्होंने जो है इतने शेयर्स बेच दिए। विद द सेल द वेटरन बैंकर होल्ड्स 3.76 लाख शेयर, दैट इज 0.01% स्टेक इन द बैंक। तो आप देख रहे हैं 0.14% से डायरेक्टली 0.01% पे आ गए, जो कि लगभग 95-97% इन्होंने स्टेक जो है बेच दी है। ये न्यूज़ को थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं। HDFC बैंक मैनेजर आदित्य पुरी हैज सोल्ड 7.42 मिलियन शेयर ऑफ 0.13% वर्थ 842.87 crores in the bank between 21st July and 23rd July. Stock exchange filings now. 21st जुलाई यानी ट्यूसडे से लेके थर्सडे तक इन्होंने पीसेस में जो है ये शेयर बेच दिए है, वो भी ओपन मार्केट में। अगर कोई प्रमोटर ओपन मार्केट में इतनी बड़ी पोजीशन बेचता है बिना किसी को खबर हुए, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग और बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है। बिकॉज प्रमोटर्स यूजुअली जो है ब्लॉक डील्स करते हैं, डायरेक्टली ओपन मार्केट में शेयर बेचते नहीं है। एक प्रमोटर ने ओपन मार्केट में शेयर बेचा था जिसका नाम था राणा कपूर, आप जब जानते हैं तो आप तो उसका पूरा केस जानते हैं। येस बैंक की जो हालत आज हुई है वो जानते हैं। तो मैं यहाँ डायरेक्टली कंपैरिजन तो नहीं कर रहा हूँ येस बैंक के साथ, बट काइंड ऑफ जो सिचुएशन अभी बन रही है HDFC बैंक में वो रिलेटेबल है येस बैंक से। हम ये कहेंगे डेजावू, जो पहले हुआ था वही वापस रिपीट हो रहा है, ऐसे कहेंगे। बिकॉज बस ये प्रमोटर स्टेक बेच रहा है वो इशू नहीं है, प्रमोटर बिना बताए स्टेक बेच रहा है, और वो भी प्राइम प्रमोटर, बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर जो इतना बड़ा स्टेक बेच रहा है।
समझिए 10%, 20%, 30% होता तो फिर भी एक हम लोग इग्नोर कर सकते थे, बट 95% ऑफ स्टेक वो बेच रहे हैं बिना किसी को बताए, बिना किसी को जो है खबर पड़े। जब फाइलिंग की गई शेयर्स की तब ये मालूम पड़ रहा है कि ये शेयर्स जो है आदित्य पुरी के थे। तो ये शेयर्स इन्होंने बेचे हैं, इनको उनके पूरे टेन्योर में 1994 से एचडीएफसी बैंक के साथ थे, तो 1994 से 2020 तक इनको थोड़े थोड़े करके जो दिए गए बैंक के द्वारा, बिकॉज ये बड़े जो लेवल पे लोग होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, असिस्टेंट डायरेक्टर जो भी है, इनको जो कुछ परसेंटेज जो है लिक्विड कैश दिया जाता है और कुछ परसेंटेज शेयर दिया जाता है। उसका रीजन ये है कि अगर इनको टोटल कैश दे तो उतने ऑनेस्टली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते नहीं है, वो जस्ट जितना होगा उतना काम करेंगे क्योंकि वो बॉस है, उन पे और कोई होता नहीं है। तो अगर शेयर्स दे तो वो खुद से जो है मेहनत करेंगे वो शेयर्स की प्राइस मार्केट में ऊपर लेके जाने के लिए, ताकि जब वो शेयर की प्राइस मार्केट में ऊपर जाए तो उनका खुद का वेल्थ भी जो है मार्केट में ऊपर, तो उनको काफी जो है बड़े पैमाने पे शेयर्स दिए जाते हैं सैलरी के फॉर्म में। तो अगर वो शेयर की वैल्यू ऊपर जाती है तो उनकी खुद की वेल्थ की वैल्यू जो है ऊपर जाती है, तो ज्यादा मेहनत करते हैं उस शेयर्स को ऊपर लेके जाने के लिए। तो वैसे ही इनको जो है ये शेयर्स दिए गए, उनको कहते हैं ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, इसका फुल फॉर्म होता है ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। सो ऐसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस जो इन्हें पिछले 25-30 साल में दिए गए, जो कि उन्होंने एक साथ जो है 95% जो है स्टेक सेल कर दिए, और उसका रीजन अभी तक क्लैरिफिकेशन अभी तक आया नहीं है, जो कि बहुत ही शॉकिंग है। और इसके अलावा इन्होंने ओपन मार्केट में आके मार्केट वैल्यू पे सेल किया है, वो भी एक शॉकिंग न्यूज़ है, बिकॉज इतने बड़े प्रमोटर है तो किसी एक बड़े इंसान को या बड़े फर्म को इन्होंने शेयर्स जो है बेचने चाहिए थे, बट इन्होंने ओपन मार्केट में आके किया है ताकि किसी को जो है कानो कान खबर ना हो, और वो भी एक साथ नहीं किया, पीसेस में किए 3-4 दिन में, ताकि जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा दिखे ना। ऐसे ही कुछ होता है आईडीएफसी बैंक में। आईडीएफसी के जो डायरेक्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वैद्यनाथन, इन्होंने भी जो है इनके शेयर्स बेच दिए थे, बट उनके पीछे उनका रीजन था, और शेयर्स बेचने के तुरंत बाद या उसके पहले उन्होंने आके जो है क्लैरिफिकेशन जो है इंटरव्यू दे दिया था कि उन्होंने जो है ईसॉप लोन लिया था। तो ये जो इनको शेयर्स दिए जाते हैं ईसॉप के फॉर्म में, ये फ्री में नहीं होते, ये बहुत सब्सिडाइज्ड रेट में होते हैं। जो मैंने कहा था कि उनको स्टॉक ऑप्शन दिया जाता है कि आप स्टॉक भी ले सकते हो या कैश ले सकते हो, तो स्टॉक के लिए उनको बहुत छोटी अमाउंट पे करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट वैल्यू होगा एक शेयर का 100 रुपये, तो जो डायरेक्टर्स है, जो सीईओज है, उनको 10 रुपये के भाव में, 20 रुपये के भाव में, 30 रुपये के भाव में जो ये शेयर्स दिए जाते हैं, जो उनको लेना पड़ता है। तो जो वैद्यनाथन है, उन्होंने ये शेयर्स जो है लेने के लिए लोन लिया था मार्केट से, और तब जाके उन्होंने शेयर्स जो है 25 के भाव में लिया था आई बिलीव। तो जब शेयर की वैल्यू नीचे गिरते जा रही थी, तो जो लोन उन्होंने लिया था बैंक से, तो बैंक ऑब्वियसली शेयर के वैल्यू पे लोन देता है, तो बैंक ने इन्हें जो है लेटर भेजा था, और इनका जो मार्जिन था वो कम हो रहा था, बिकॉज शेयर की वैल्यू कोरोना की वजह से नीचे आई थी, तो इनको मजबूरन आके शेयर्स जो है बेचने पड़े थे। तो इन्हें 2.75 करोड़ जो है मार्केट में आके बेच दिए। तो इसमें कोई इशू नहीं है, बिकॉज इन्होंने पूरा क्लैरिफिकेशन दिया, पूरी क्लैरिटी दी, और ये हर चीज़ में जो इंटरव्यू करते हैं, हर चीज़ जो छोटी से छोटी चीज़ जो बैंक में होती है, हर चीज़ का जो है शेयर होल्डर्स तक, जो लोगों तक जो है न्यूज़ पहुंचाते हैं। अगर ये सेम केस होता है, कोई भी XYZ रीज़न होता है जिसकी वजह से आदित्य पुरी ने शेयर बेचे हैं, हमें वो एतराज़ नहीं है, बट उन्होंने जो है क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था, बिकॉज ये कोई मेजॉरिटी शेयर होल्डर वाले नहीं है, ये एक प्रमोटर है, बैंक के MD है, तो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि लोगों में पैनिक क्रिएट ना हो, मार्केट में जो है स्टेबिलिटी बनी रहे, बैंक का रेपुटेशन जो है दाव पे ना जाए। तो इन्होंने एक एटलीस्ट इंटरव्यू या ट्वीट तो कर सकते थे कि ऐसा होने वाला है या ऐसा किया है, इसका रीजन जो XYZ है। बिकॉज अगर कोई प्रमोटर इतना बड़ा स्टेक बेच रहा है, अगर कोई बैंक का MD इतना बड़ा स्टेक बेच रहा है, बस उसका जो टेन्योर एंड होने वाला है 2 महीने से 3 महीने से उसके पहले, तो ऑब्वियसली सब में पैनिक और सब में जो है डर बैठ जाएगा कि क्या गड़बड़ है, क्या इशू है, जो आदित्य पुरी को पता है, हमें पता नहीं है। तो ये अवॉइड करने के लिए ये ऐसा कर सकते थे, बट इन्होंने किया नहीं है। आई बिलीव इनको ये डर था कि कहीं अगर ये ऐसा कर दे तो शेयर की वैल्यू और नीचे ना गिर जाए, और इनको जो प्रॉफिट है 843 करोड़ का, कहीं वो कम ना हो जाए। तो ये बहुत ही सेल्फिश और बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था। मुझे कभी लगा नहीं था कि इनके मामले में ऐसा कभी हो सकता है, बट ये बिजनेस है, पता नहीं इंटरनल क्या होता है और क्या हो सकता है। बिकॉज अगर कोई मुझे 2014 में, 2015 में ये कहता है कि येस बैंक आज 12 रुपये में ट्रेड होगा, 10 रुपये में ट्रेड होगा, 20 रुपये में ट्रेड होगा, तो मैं शायद उसे पागल समझता, बिकॉज तभी हमें कुछ पता ही नहीं था कि उसमें हो क्या रहा है, गड़बड़ क्या चल रही है। तभी येस बैंक प्राइम पे था, येस बैंक की हर जगह था, हर यूपीआई बिजनेस को जो है येस बैंक लीड कर रहा था। मार्केट में जो येस बैंक के ब्रांचेस पागलों की तरह खुलते जा रहे थे, लोग जो लोन लेते जा रहे थे, सर्विसेज इतने बेस्ट थे। आज भी येस बैंक के सर्विसेज बहुत ही ज्यादा बेस्ट है एज कम्पेयर टू दूसरे कॉम्पिटिटर्स, आई वुड से रुलाते नहीं है। बट स्टिल आप देख रहे हो येस बैंक की आज हालत क्या है, जबकि आरबीआई को बहुत पहले से ये सब चीजें पता थी, बट मार्केट में 2016 के एंड में या 2017 के पास आसपास जो है ये न्यूज थोड़ी थोड़ी जो है बाहर आने लगी। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे सीन है। मैं मानता हूँ कि एचडीएफसी बैंक जो येस बैंक नहीं है, इनके रिजर्व बहुत ज़्यादा है, इनके पास पैसा पानी की तरह है मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिए, या फिर बैंक के जो लिक्विड फंड्स है और डिपॉजिट्स है वो बहुत ज़्यादा है। एग्री, एवरीथिंग आई एग्री। और एचडीएफसी अगर बैंक में कुछ ऐसा घोटाला होता है, एचडीएफसी बैंक जरा भी गिरा तो पूरा इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम गिर सकता है, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ। बिकॉज
कहने के लिए ये एचडीएफसी बैंक प्राइवेट बैंक है, बट ये बैकबोन है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। एसबीआई से या एसबीआई की तरह ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आई एम नॉट सेइंग कि इतना बड़ा कोई मैच हो सकता है जितना कि येस बैंक में हो, बट एक बात मैं श्योरली कह सकता हूँ क्योंकि इसमें कोई गड़बड़ है। बस इस न्यूज से नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको एक और न्यूज बताता हूँ। मैंने अपने लास्ट वीडियो में जहाँ पे मैंने एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट डिस्कस किए थे, वहाँ पे भी मैंने ये चीज बताई थी। यही बोल रहे हैं कि जो सीनियर लेवल एम्प्लॉइज है, सीनियर लेवल जो एग्जीक्यूटिव्स है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स है, ये सारे लोग जो एक एक करके एग्जिट ले रहे हैं एचडीएफसी बैंक से, ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है, बहुत ज्यादा शक्की बिहेवियर है। ऐसे ही कुछ हुआ था येस बैंक में भी। टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है एक एक करके जो है रिजिग्नेशन दे रहा था, छोड़ते जा रहा था। तो मैंने लास्ट वीडियो में किसने किसने छोड़ा है आपको मैंने बताया है। और इसके अलावा सबसे बड़ा इशू इसमें ये चल रहा है ऑटो लोन कंट्रोवर्सी, जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। ऑलरेडी काफी सारे मैनेजर्स को सैक किया गया है, निकाला गया है, बट इसे कहीं ना कहीं जो है आदित्यपुरी से लिंक किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि आदित्यपुरी के जो सक्सेसर है, जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर आने वाले हैं, उनको जो है इसका जो है भुगतान करना पड़ेगा, उन पे जो है इसका प्रेशर बना रहेगा। तो ऐसी क्या न्यूज़ है, क्या चीज़ है जो आदित्यपुरी को पता है, जो हमें पता नहीं है, जो उन्हें लग रहा है कि शेयर की वैल्यू आगे जाके डिप कर सकती है, और उन्होंने बहती गंगा में अपने हाथ धो लिए। तो टाइम ही बताएगा कि एक्चुअल इशू क्या है, बिकॉज हमारे हाथ में अभी कुछ नहीं है, बस अपडेट रह सकते हैं मार्केट से। मार्केट में एचडीएफसी बैंक की जो न्यूज़ है बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कीजिएगा। रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन आए थे, आई बिलीव मैं बोलूँगा सबसे टॉप नॉच रिजल्ट थे। बट अगर ये ऐसे इश्यूज है तो ये रिजल्ट्स कुछ काम के नहीं होंगे। ये बैंक को जो रेपुटेशन है, अगर वो डैमेज हो रहा है तो लोग ऑब्वियसली जो है रिट्रीट करेंगे इन्वेस्टमेंट से। बिकॉज एचडीएफसी बैंक येस बैंक नहीं है कि 200-300 के शेयर है। एचडीएफसी बैंक के शेयर्स थाउजेंड्स में होते हैं। तो लोगों ने बहुत हाई लेवल्स पे जो इन्वेस्ट किए थे, लोगों ने बहुत सारा इन्वेस्ट किया है। हल्की सी भी न्यूज़ जो है मार्केट में उथल पुथल मचा सकती है। तो आपको ये कहूँगा कि पैनिक मत होइए, सेलिंग प्रेशर मत बढ़ाइए, आप बस अलर्ट रहिए, अपने स्टॉप लॉसेस रेडी रखिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा हमें एग्जैक्टली पता नहीं है अंदर का सिनेरियो क्या है। बस जो मैनेजिंग डायरेक्टर से जो बड़े लोग हैं वो जानते हैं गड़बड़ कहाँ तक है, कितने तक है, शेयर को कहाँ तक लेके जाता है। लास्ट जब उसने लो बनाया था मार्च में 786 का समथिंग, तब से लेके अब तक इसने पूरे 50% के आसपास जो है रैली दी है। तो आई बिलीव 90% लोग तो इसमें प्रॉफिट में रहेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि आप आपका स्टॉप लॉस जो है मेंटेन कीजिएगा, आप आपकी मेंटेलिटी बनाइएगा कि ये शेयर जो है थोड़ा वीक हो रहा है, थोड़े गड़बड़ चालू है, रूमर्स चल रहे हैं। अब पता नहीं ये रूमर्स कहाँ तक रहेंगे, बिकॉज फंडामेंटली शेयर करेक्ट है, बट अंदर की गड़बड़ जो है हमें पता नहीं है। अगर टेक्निकल चार्ट्स में देखें अप ट्रेंड में है, इसमें एक्चुअली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट ये ऐसी न्यूज़ेस देख के बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। हम अंधाधुंध पैसा लगा नहीं सकते, बस चार्ट्स देख के, बस फंडामेंटल्स देख के। हमें मैनेजमेंट को भी देखना है, मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे कि आदित्यपुरी में मुझे ब्लाइंड फेथ था, मुझे लगा था कि ये बहुत ज़्यादा वेटरन, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, सबको ऐसे रिव्यू था इनके लिए। बट इन्होंने ये जो एक मूव किया है काइंड ऑफ इरिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं। इन्होंने ऐसा कोई डील साइन नहीं किया कि मैं कुछ बेचूंगा तो मैं बताऊंगा लोगों को, बट इन पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन पे बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन पे मार्केट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रमोटर कम मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो अगर इनके लास्ट डे के पहले 2-3 महीने के बाद इनका लास्ट डे है एचडीएफसी बैंक के साथ, अगर उसके पहले इतना बड़ा स्टेक बेच रहे हैं तो उन्होंने एक्सप्लेन करना चाहिए इन्होंने क्यों बेचा है और इसका रीज़न क्या है। तब जाके लोग जो है उनको थोड़ी तसल्ली मिलेगी, थोड़ा ट्रस्ट होगा। अगर ये ऐसे ओपन मार्केट में आके चोरी छुपे स्टेक बेच रहे हैं तो लोगों में ऑब्वियसली जो है घबराहट होती है, नेगेटिविटी होती है। अभी तक तो मुझे ये फाइंडिंग्स मिली है एचडीएफसी बैंक में, अगर समराइज करूँ, कि बहुत सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट्स रिजाइन कर रहे हैं, उन्हें निकाला जा रहा है। दूसरा ऑटो लोन, जो व्हीकल लोन डिपार्टमेंट है, उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। अभी तक जो इसमें इन्वेस्टिगेशन चली रही है और आगे का पता नहीं फ्यूचर क्या होने वाला है। और उन सब के बाद जो बोलते हैं आइसिंग ऑन द केक, हिंदी में कहे तो सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं, कि आदित्यपुरी ने आके इतनी बड़ी स्टेक, उनकी 95% जो स्टेक है एचडीएफसी बैंक में, वो बेच दी है। देखिए शेयर वैल्यू को इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, जैसे कि मैंने कहा कि 843 बहुत कम अमाउंट है एज कम्पेयर टू मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ एचडीएफसी बैंक। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो एचडीएफसी बैंक का है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये काइंड ऑफ एक गिलास पानी जैसा हुआ। बट जो रेपुटेशन है वो डैमेज हो रही है, बिकॉज इतना बड़ा आदमी 95% स्टेक बेच रहा है, तो क्यों बेच रहा है, इतने हाई गड़बड़ में क्यों बेच रहा है, वो यहाँ पे क्वेश्चन है। सो अगर आपके पास इस बैंक के शेयर्स है तो आप प्लीज़ थोड़ा संभल के रहिएगा, थोड़ा जो है अपना रिसर्च कीजिएगा, इस चीज़ों को जो है समझिएगा, रोज़ जो है जैसे बैंक के न्यूज़ अपडेट्स देखिएगा। मे बी मेरे पास जो भी न्यूज़ आ रही है, जो भी मेरे फाइंडिंग्स आ रहे हैं, मैं आपके साथ डेली शेयर करता रहूँगा, ताकि जो है आप अलर्ट रहे, आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आप आपकी डिसीजन जो है बहुत वाइजली लीजिएगा पूरा रिसर्च के बाद, किसी की बातों में आके बस एक आध न्यूज़ देख के नहीं, बट पूरा रिसर्च करके, मार्केट ट्रेंड समझ के, शेयर की जो वैल्यू है वो समझ के, और अभी ट्रेंड क्या चल रहा है उसके साथ ही चलिए। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल थी और आपको एचडीएफसी बैंक में सही डायरेक्शन में जाने के लिए हेल्प करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।